सादर जय जिनेंद्र। मैं उपस्थित हूँ कौशल्या के राम भाग 2 को लेकर। अब इस भाग 2 में आज हम चर्चा करेंगे राजा दशरथ और राजा जनक के बारे में। राजा दशरथ एक वीर पराक्रमी बहुत सुंदर राजा है। उनके राज्य में सभी सुखी हैं, स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और यह कथा कुछ ऐसे शुरू होती है कि राजा दशरथ ने 4 विवाह किए। पहला विवाह उन्होंने किया दर्भस्थल के राजा सुकौशल की पुत्री अपराजिता के साथ। दूसरा विवाह महासुंदर नगर के राजा सुबंधु तिलक की पुत्री कैकेया के साथ, और इनकी माता का नाम मित्रा था, सो लोग इन्हें सुमित्रा के नाम से जानते हैं। तीसरा एक अन्य राजा की पुत्री सुप्रभा के साथ इनका विवाह हुआ। चौथी विवाह की घटना बड़ी रोचक है। घटना कुछ इस तरह से है कि राजा दशरथ और राजा जनक वन वन भटक रहे थे। जब वह वन वन भटक रहे थे, हाँ मैंने कहा वह वन वन भटक रहे थे, कारण क्या है इसके पीछे भी एक कथा है जो कि इसी भाग में मैं आपको सुनवाती हूँ। राजा दशरथ और राजा जनक वन वन भटक रहे थे तो वह एक राज्य में पहुंच जाते हैं, कौतुक मंगल राज्य, और उसके राजा हैं राजा शुभमती। राजा शुभमती अपनी सुपुत्री अपनी राजकुमारी कैकेया का विवाह करवा रहे हैं और विवाह स्वयंवर के रूप में हो रहा है। राजकुमारी कैकेया जैसे ही राजा दशरथ को देखती हैं, अपनी माला अपनी वरमाला उनके गले में डाल देती है। यह बात अन्य राजाओं को पसंद नहीं आती। वह इस बात पर प्रतिशोध करते हैं, विरोध करते हैं। उनका कहना है कि जिसके कुल को आप नहीं जानती हैं, जिन्हें आप नहीं जानती हैं, उनके साथ विवाह कैसे कर सकती हैं। राजा दशरथ महाप्रतापी राजा थे, उन्हें सभी जानते थे, परंतु इस क्षण वह वन वन भटक रहे थे, इसलिए लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। वह अपने छद्म रूप में थे। चलिए, रानी कैकेया ने तो राजकुमारी कैकेया ने तो राजा दशरथ की रानी कैकेया बनना निश्चित कर लिया था, परंतु अन्य राजाओं ने इस विरोध को कम नहीं किया और यह विरोध की बात जो है वह युद्ध तक पहुंच गई। अब जब युद्ध होने ही लगा तो राजा शुभमती ने कहा कि आप दोनों जाएं, मैं इनके विरोध को संभाल लूंगा, मैं इनसे युद्ध करता हूं। राजा दशरथ ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, स्वामी, हे पिता तुल्य, इस समस्या का निदान मैं स्वयं कर सकता हूं, और उतर पड़ी युद्ध में। राजकुमारी कैकेया, जो कि अब राजा दशरथ की रानी कैकेया हैं, वह अपने पिता का रथ लेकर आती हैं और उस पर राजा दशरथ को बिठा लेती हैं। राजा दशरथ सफलतापूर्वक सभी राजाओं को हराकर भगा देते हैं और एकमात्र जो रथ पर सवार राजा है, राजा हेमरथ, उन्हें भी अपना रथ छोड़कर युद्ध स्थल छोड़कर जाना होता है। रानी कैकेया राजा दशरथ की परम प्रिय रानी बन जाती हैं। रानी कैकेया से राजा दशरथ कहते हैं कि तुमने आज युद्ध स्थल पर मेरी बहुत सहायता की है, तो मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। रानी कैकेया कहती है कि आप मेरा वरदान अपने पास सुरक्षित रखें। कभी और किसी और क्षण मैं इस वर को मांग लूंगी। और बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है। परंतु जिन्होंने लौकिक रामायण देखी है वह सभी जानते हैं कि बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती। इस वर के कुछ परिणाम होते हैं। अब मैंने एक बात आपसे बीच में कही थी कि राजा दशरथ और राजा जनक वन वन भटक रहे हैं। अब राजा दशरथ और राजा जनक वन वन क्यों भटक रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो इस कथा में जुड़ जाते हैं नारद मुनि। नारद मुनि राजा दशरथ के बड़े अच्छे मित्र हैं, क्योंकि दोनों ही जिन भगवान की पूजन करते हैं, जिन भगवान को मानते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं। राजा दशरथ के राज्य दरबार में जब राजा जिनेंद्र देव की बारे में अपने प्रजाजनों को, अपने राज दरबारियों को बता रहे होते हैं, तभी नारद मुनि वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। सभी के जाने के बाद एकांत में नारद मुनि अपनी कथा, अपनी बात राजा दशरथ के समक्ष रखते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि राजा जब त्रिकुटाचल पर्वत पर नारद मुनि उपस्थित थे तो वहीं पर विभीषण आदि राजा बात कर रहे थे। राजा रावण के सभी सैनिक थे, राजा रावण के कई सारे मंत्रीगण थे, और उनके बीच में चर्चा चल रही थी कि जो निमित्त ज्ञानी एक सागर बुद्धि नामक व्यक्ति ने उन्हें बताया है कि राजा दशरथ का पुत्र और राजा जनक की पुत्री आपके काल का कारण बनेंगी,
और इस बात से राजा रावण ने उन्हें इन दोनों का वध करने के लिए भेज दिया। अब यह जो चर्चा चल रही थी वह चर्चा नारद मुनि ने सुनी और नारद मुनि को इस बात की चिंता हुई। राजा विभीषण, उनके मंत्री सभी मिलकर इस बात की तह तक जा रहे थे कि किस तरह से हमें राजा दशरथ और राजा जनक को समाप्त करना है। उन्होंने कई सारे गुप्तचर छोड़ रखे थे। उन्हें एक दिन उन गुप्तचरों से राजा दशरथ का पता पड़ गया, राजा जनक का भी पता पड़ गया और इस बात के लिए उन्होंने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिराज, हमें राजा दशरथ का पता तो पड़ा है, परंतु हमें यह नहीं पता कि वह जो पता हमें पड़ा है, जो बात हमें ज्ञात हुई है, वह सत्य है या नहीं। कृपया इसकी सत्यता को जांच दें। नारद मुनि हाथ जोड़कर कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ और आपको इस बात की सही जानकारी देता हूँ। नारद मुनि वहां से आ जाते हैं और यहाँ राजा दशरथ के दरबार में आ जाते हैं। राजा दशरथ के दरबार में वह बात बताते हैं राजा दशरथ को कि किस तरह से आपकी हत्या के प्रयास किए जा रहे हैं। राजा दशरथ इस बात पर तनिक भी चिंतित नहीं होते, क्योंकि वीरों का स्वभाव ही नहीं होता चिंता करना। परंतु उनके जो मित्र हैं, राजा दशरथ अपने मंत्री समुद्र हृदय को बुलाते हैं और इस बात के बारे में चर्चा करते हैं। समुद्र हृदय और नारद मुनि दोनों उन्हें सलाह देते हैं कि आप छद्म रूप धारण करिए और वन में चले जाइए, कहीं जाकर छुप जाइए, तब तक समुद्र हृदय इस राज्य को संभालेगी। राजा इस बात को मान जाते हैं और यही स्थिति राजा जनक के साथ भी होती है। नारद मुनि राजा दशरथ से आज्ञा लेकर राजा दशरथ के पास से जाकर राजा जनक के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी दे देते हैं। राजा जनक भी यही करते हैं, छद्म रूप धारण करते हैं और वन के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब दोनों जन छद्म रूप धारण करके वन के लिए निकल जाते हैं तो राज्य में कोई ना कोई राजा होना आवश्यक है। तो राजा दशरथ के मंत्री समुद्र हृदय जो हैं वह एक मूर्ति बनवाते हैं। उस मूर्ति में लाख आदि भरते हैं। जैसे रुधिर कणिकाएं, रक्त कणिकाएं बनाई जाती हैं, वैसे ही उनकी भी रचना की जाती है। इस रचना के साथ वह उनकी त्वचा को इतना सुंदर बनाते हैं जैसे कि सचमुच में कोई मनुष्य ही बैठा हो। यह मूर्ति होती है राजा दशरथ की। ऐसी ही एक मूर्ति बनाई जाती है राजा जनक की भी उनके राज्य में और 7वें खंड पर उन्हें विराजमान कर दिया जाता है, कुछ इस तरह से जैसे कि स्वयं राजा वहां बैठे हों। प्रजा को तथा अन्य लोगों को, यहाँ तक कि परिवार वालों को भी यह लगता है कि वहां पर राजा दशरथ बैठे हों। अब यह काल चलता रहता है और राजा दशरथ, राजा जनक वन वन भटकते रहते हैं। कहानी पता पड़ी कि राजा दशरथ और राजा जनक वन वन क्यों भटक रहे। यहाँ विभीषण को राजा दशरथ की स्थिति का, राजा जनक की स्थिति का पता चल जाता है और विभीषण राजा दशरथ को मारने के लिए उनके 7वें खंड पर आते हैं। तलवार से एक क्षण में उनका गला काट देते हैं। यूं ही राजा जनक के साथ होता है। रावण को दोनों का शीश दिखाकर समुद्र में फेंक देते हैं। परंतु विभीषण को अपने इस कृत्य पर बाद में ग्लानि होती है कि उन राजाओं ने मेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने क्यों उनकी हत्या की। क्या पता आगे चलकर उनकी संतानें हमारा घात करने वाली थी या नहीं, परंतु मैंने उन्हें मार दिया। इस बात से विभीषण काफ़ी परेशान होते हैं और वह क्षमा याचना मन ही मन करते हैं। यह कथा तो थी राजा दशरथ की और राजा जनक की। राजा दशरथ, राजा जनक वन वन भटक रहे हैं और उन्हें इसी काल में रानी केकया मिलती हैं और राजा दशरथ की परम प्रिय रानी केकया के साथ उनका विवाह हो जाता है। विभीषण भी अपने इस अविवेक पूर्ण कार्य से शुद्ध हो जाते हैं और प्रभु आराधना में लग जाते हैं। और यही राजा दशरथ बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से पुनः राज्य में आते हैं और अपने राज्य को स्थापित करते हैं, राज्य को चलाते हैं। राजा जनक का वृत्तांत कुछ ऐसा है कि मुनि सुव्रत नाथ के पुत्र सुव्रत ने चिरकाल तक अपने राज्य को किया और अंत में अपने पुत्र दक्ष को राज्य सौंप दिया और स्वयं दीक्षा लेकर निर्वाण को प्राप्त हुए। इसी क्रम में मिथिला वंश में राजा हुए वासुकेतु और विपुला इनके पटरानी थी।
उनके जनक नाम के पुत्र हुए, अर्थात जानकी सीता के जो नाना नानी हैं उनका नाम है राजा वासुकेतु और रानी विपुला। यह कहानी है राजा जनक की जीवन काल की। तो राजा दशरथ, राजा जनक बड़े अच्छे राजा स्थापित हुए। उन्होंने एक अच्छे राज्य की स्थापना की। आज के इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अलग अलग वंशों के बारे में। विद्याधर, इक्ष्वाकु वंश, सोमवंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश, राक्षस वंश, वानर वंश, इन सब की उत्पत्ति किस तरह से। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम।